नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज की तारीख है 17 फरवरी और आज का दिन केजरीवाल के लिए मुसीबत भरा है। अरविंद केजरीवाल की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दरअसल ईडी के बार बार समन दिए जाने के बाद भी पेश न होने पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को पेशी का समन जारी किया है। कोर्ट ने केजरीवाल को 17 फरवरी यानी कि आज ही पेश होने के लिए कहा है। तो आज केजरीवाल की कोर्ट में पेशी होनी है, तो आज कोर्ट में क्या होगा? केजरीवाल पेश होंगे या फिर नहीं? और अगर केजरीवाल पेश नहीं होते हैं तो क्या अगला कदम होगा ईडी का? आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के कोर्ट में पेश होंगे? देखिए, कोर्ट का आदेश है, पेश तो होना ही पड़ेगा, और अगर नहीं होंगे तो वकील को किसी को भेजेंगे और कोई सॉलिड सा बहाना बनाएंगे। अब दिक्कत क्या है? केजरीवाल को मालूम चल चुका है कि हिज डेज आर नंबर्ड, वक्त नहीं बचा इसके पास जी। इसको करना क्या है? ऐसा तो नहीं है कि यह व्यक्ति ये जानना चाहता है कि शराब घोटाले की सच्चाई क्या है। ये कट्टर ईमानदार खुद को कहता है ना, सत्य हरिश्चंद्र का जो है वो वंशज बताता है अपने आप को, भगत सिंह का चेला बताता है। शराब घोटाले में वाकई घोटाला हुआ या नहीं हुआ, अगर कोई ईमानदार व्यक्ति होता जो ये क्लेम करता है, वो इंटरनल इंक्वायरी बिठा दिया होता। आप इस चीज को समझिए कि अगर कोई ईमानदार व्यक्ति होता, वो बोलता कि मैं सच का पता लगाऊंगा, ये जो आरोप मेरे ऊपर लग रहे हैं उसमें वाकई दम है या नहीं है, और अगर दम है, अगर आरोप सही है, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये स्टैंड होता एक ऑनरेबल मैन का। ईडी के समन पे भी चले जाते पेशी के लिए। यही तो, जो ऑनरेबल लोग होते हैं जी। वो सच का सामना करते हैं, सच्चाई का पता लगाते हैं। जो बेईमान बेशर्म होते हैं वो सच्चाई को छिपाते हैं, वही डॉज देते हैं, वही कहते हैं हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम समन पे नहीं जाएंगे। जो बहानेबाजी करता हो वो, ये तो बचपन से टीचर्स समझाए हम लोगों को। तो ये क्यों कर रहा है? आज तो जाना पड़ेगा, और परसों ईडी ने बुलाया है। आज कुछ ऊपर नीचे हो गया तो परसों तो काम हो गया। लेकिन कल केजरीवाल ने विधानसभा में विश्वास मत रखा था, जिस पर आज चर्चा होनी है। ये भी तो एक बहाना हो सकता है। देखिए, मुझे ये आदमी, मैं बार बार कहता हूं, कल ही हमने वीडियो बनाया था, और जैसे ही खबर जैसे ही इसने ट्वीट किया था तो हम लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज, और उसी समय हमने बताया था कि वो विश्वास मत का बहाना लेगा, वकील को भेज देगा, बोल देगा कि देखिए विश्वास मत में आज बिजी है, ही इज बाइंग टाइम। भाई, विश्वास मत कौन देता है? जब आपको विपक्ष कहता है कि अविश्वास दिखाता हो। भाई, कोई प्रधानमंत्री मोदी, ये मणिपुर के ऊपर बवाल चल रहा था, बहुमत की सरकार है तो बहुमत की सरकार है, उसमें विश्वास मत क्यों करना? आपको अपने एमएलए के ऊपर भरोसा नहीं है जी, इसीलिए 3 बार विश्वास मत रख चुके हैं। अरे, हर बार रखेंगे वो जी। और विश्वास मत में क्या होता है कि भाई भाषण देने का टाइम ज्यादा मिलता है, खूब गाली देते रहो, सदन के अंदर कुछ भी अंट संट बक दो, उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा। तो विश्वास मत इसलिए लेकर के आ रहा है क्योंकि वो असेंबली के अंदर में पॉलिटिकल भाषण देना चाहता है, अनर्गल आरोप लगाना चाहता है। लेकिन किसके सामने भाषण देंगे? 7 बीजेपी के विधायक को तो सस्पेंड ही कर दिया गया। भाई, वो उससे मतलब नहीं है, वो टेलीविजन चैनलों को पैसे दे रखा है जी। कैमरा उधर फिट हो जाएगा, लाइव चलेगा। भाई, मीडिया को इसलिए तो उसने पैसे दे रखे हैं कि भाई जब भी असेंबली होगा, केजरीवाल का भाषण होगा, इट मस्ट बी लाइव। एक टेलीविजन चैनल के कल देखिएगा, जब वो भाषण देगा सब जगह लाइव चलाएगा। ये जो एडवर्टीजमेंट चलता है पंजाब का और दिल्ली का, तो उसमें वो सब मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ उसका अंडरस्टैंडिंग होता है। क्या करना चाह रहा है, क्यों कर रहा है, बात समझिए।
इसे न जनता की कोई चिंता है, न सिसोदिया की, न संजय सिंह की, न किसी लीडर की, न किसी, इसे अपनी चिंता है। और अपनी चिंता क्या है इसको, कि मेरी कुर्सी न जाए और मेरी ये जो पकड़ है पार्टी के ऊपर वो बरकरार रहे। ही वॉन्ट्स टू बी द नेशनल कन्वीनर ऑफ द पार्टी एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली साइमल्टेनियसली। वो तो कुमार विश्वास ने खेल खराब कर दिया, नहीं तो आज वो पंजाब का मुख्यमंत्री होता, वो शिफ्ट कर गया होता। वो तो भेद खोल दिया कुमार विश्वास ने। अदरवाइज तो जो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हु आर वेरी डेस्परेट फॉर पावर, केजरीवाल उसी कैटेगरी में आने वाला व्यक्ति है। अब दो तीन चीज, एक बजट सेशन के लिए बुलाया था, बजट पेश हुआ नहीं, अनइम्पॉर्टेंट है। बजट पेश हो, बजट कैसा हो क्या हो नहीं, वो तो करना है नहीं, नौकरी देना है नहीं, इन्वेस्टमेंट लाना है नहीं, कंपनी खोलना है नहीं। ये सरकार का टैक्स का दिल्ली में तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों का हेडक्वार्टर है, इनकम टैक्स आ जाता है, उसी पैसे से वो पैसा जो है उधर लगा देता है, उधर लगा देता है, उधर। अपने से कमाना तो है नहीं इनको, अपने से नहीं कमाना। उसको भाई दिल्ली में पैसा आ जाता है क्योंकि दुनिया भर की कंपनीज है, इनकम टैक्स से आ जाता है, उसको अपने से रिसोर्स जनरेट करना है नहीं, तो ये फ्री कर दो वो फ्री कर दो। ये एक बजट जो है वो अनइम्पॉर्टेंट है, कर दिया 1 महीने तक एक्सटेंड। अब 1 महीने तक इसने एक्सटेंड किया, वो इसलिए किया क्योंकि इस बीच गिरफ्तारी फिर नहीं हो पाएगी। बिना स्पीकर के परमिशन से जब कोई हाउस वो सेशन में है तो उसके मेंबर्स को गिरफ्तार करने के लिए स्पीकर की परमिशन चाहिए, तो इसने वो कर दिया एक्सटेंड। अब 1 महीने के लिए बाय कर लेगा, उसके बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो ये कोर्ट में जाकर के कह देगा कि हमको इंटरिम बेल चाहिए। वो बेल इसलिए चाहिए क्योंकि हम नेशनल पार्टी के कन्वीनर हैं, देश भर में उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं, इसलिए तो वो गठबंधन से भी बाहर आ रहा है। चुनाव जीत हार से मतलब नहीं है कि 10-10, 20-20 जगहों पे जो है अलग अलग राज्यों में, 20-20 राज्यों में हमारे उम्मीदवार हर जगह उम्मीदवार खड़े करेगा। ये वकील जाकर के बोलेंगे जज साहब के सामने कि एटलीस्ट माय लॉर्ड यू शुड गिव 1 डे फॉर 1 स्टेट, ही इज द नेशनल कन्वीनर, पार्टी चीफ ऑफ नेशनल पार्टी। आप अगर इसको नहीं देंगे इंटरिम रिलीफ तो डेमोक्रेसी की हत्या हो जाएगी। आप ये समझिए, इसलिए ये इसने काम किया। लेकिन क्या ईडी चुप रहेगी? ईडी का अगला कदम क्या होगा? देखिए, ईडी का तो अगला कदम बस अब बचा हुआ यही है कि वो कोर्ट के जरिए जो है गिरफ्तारी करे, क्योंकि इसमें इसके ऊपर भी एक खेल है। भाई स्पीकर नहीं देंगे परमिशन तो मामला कोर्ट में भी जाएगा, कोर्ट से गिरफ्तारी कराई जाएगी, क्योंकि ईडी के सामने चुनौती ये है कि ईडी ने ये कमिट कर रखा है कि 6 महीने में हम खत्म कर देंगे सब कुछ। ये टाइम को घसीट रहा है, आगे लेकर के जा रहा है। उधर देखिए, कल संजय सिंह ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, दिल्ली हाई कोर्ट में उसका ये जो है, ये देखिए इस देश में मैं बार बार कहता हूं, कोर्ट कचहरी सिस्टम लुंज पुंज है, करप्ट, क्रिमिनल्स, व्यभिचारियों और दरिंदों के लिए इतना लूप होल्स खोल करके रखा हुआ है इस देश में। ये चाइना बहुत करता है ना, सब वामपंथी लोग। चीन में इस तरह के लोग होते, सरकार चाली भाई इसको अंदर डालना है तो उतना हिसाब किताब नहीं होता। चाइनीज मॉडल कहते हैं ना, वामपंथी बनते हैं। तो जो सिस्टम का जो लेकुना है उसको एक्सप्लॉइट करने में ये मास्टर है। लेकिन होगा वही जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है। 19 तारीख को बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि कल अगर वो नहीं जाएगा, वो ये कहेगा कि भाई हम तो बिजी हैं, विश्वास मत है, आज हमारी सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है। और ये भी क्यों ला रहा है?
वो भी इसलिए ला रहा है कि एक बार आप साबित कर दोगे तो आपके पास लोकस स्टैंडाई हो जाएगा 6 महीने तक। 6 महीने के बाद भी कोई अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो अगर इन केस वो जेल गया तो उसके पास एक लॉजिकल ग्राउंड रहेगा कि भाई अभी तो हमने विश्वास प्रस्ताव जो है पास किया है, चीफ मिनिस्टर मैं ही रहूंगा, मेरी ही सरकार चलेगी। अब आपने हमको जेल में डाल दिया है तो जेल में ही कैबिनेट बैठक करेंगे, जेल में ही, जेल से ही फैसला होगा। साइन वाइन तो करना है नहीं इसको, कोई डिपार्टमेंट नहीं है, तो वो जो कह रहा है वो करेगा। सवाल तो आम आदमी पार्टी को समर्थन करने वाले वो लोग जिनको इसने पप्पू बनाया, इसीलिए समर्थन किया था, इसीलिए अन्ना आंदोलन में आए थे तुम लोग कि भ्रष्टाचार के केस में तुम्हारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल जाएगा और बेशर्मी के साथ ये कहेगा कि दिल्ली की 95% जनता चाह रही है कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊं। यही सर्वे करवाया ना। ये सब किस लिए? वो इसलिए कि उसको मालूम है कि जेल जाऊंगा, लेकिन फिर कोर्ट के अंदर क्या क्या दलीलें हो सकती है, उसके लिए वो सारी तैयारी करने में जुटा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ईडी ने पेश न होने पर कोर्ट में अर्जी दी थी, जिस पर कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को समन भेजा है, जिसमें उन्हें 17 फरवरी यानी कि आज ही कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। अब देखना होगा आज कोर्ट के इस आदेश पर केजरीवाल क्या करते हैं और ईडी क्या बड़ा कदम उठाती है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।